नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे। शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है। इस संख्या का 40% क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है। कितना है? 15 है। तो हम लोग संख्या मान लेते हैं। संख्या हम लोग क्या मानते हैं? x मानिए। इसका 2/5 भाग, फिर 1/3 भाग, इसका 1/3 का, फिर कहा गया 1/4। फिर देखिए यहाँ पर 1/3 कहा गया है, फिर 1/4 कहा गया है और 15 है, यानी कि ये जो है 15 है। कितना है? ये इतना है 15। इसको हल करना है। देखिए दोस्त, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, तो x 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। x एकम x हो जाएगा, और 5 तिया 15, और इसको 15 दूनी 30। कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। बराबर में हमारे पास कितना है? 15 है। अब देखिए ये जो है वो गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा? 15 गुणा 30। तो 15 गुणा 30 हो जाएगा, 15 तिया 45, यानी कि संख्या आएगी हमारे पास 450 x का मान। ठीक है, वो पूछा गया है 40%, यानी कि जो 450 है, इसका 40% निकालना है। तो 40% कितना हो जाएगा? देखिए ये 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 45 गुणा 4 बचा है। 45 गुणा 4 क्या होता है? 180। 180 यानी कि संख्या हो जाएगी 180। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमको कि एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। यह संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक संख्या का 3/4, एक संख्या है कोई, मान लीजिए उसका हम 3/4 कर देते हैं, 3/4। फिर कहा गया है कि इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक, इसी संख्या का 1/3 कर देते हैं। 1/3 ये कितना अधिक है? माने इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। ये वाला 60 अधिक है, तो हम दोनों को बराबर तब कर सकते हैं जब हम इसमें भी 60 जोड़ दें, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x/4 बराबर में क्या है? ये हो जाएगा, इसको काट देते। चलिए यहाँ 3 नहीं गई थी, सेकंड x/3 और प्लस 60 है। ठीक है, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं x को, तो क्या आएगा? 3x/4 माइनस x/3 बराबर 60 उधर रह जाएगा। अब इसकी तिरछी गुणा करके हल कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9x माइनस 4x/4 तिया 12, 12 बराबर 60 हो जाएगा। अब देखिए ये 9x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा? ये नीचे है 12 और उधर है 60। ठीक है, अब देखिए 12 जाएगा इसका गुणा में, तो क्या आएगा? 5x बराबर 60 गुणे 12, और ये जो 5x है ये नीचे जाएगा बटे में, तो x का मान जो आएगा यानी कि 60 गुणे 12 बटे 5। अब 5 से काट देंगे इसको, तो कितना आएगा? 5, 5 एकम 5, 5 दूना 12, 5 60, 12 12 गुणा हो जाएगी। तो 12 12 की जो गुणा हो जाएगी, कितना आएगा? 144। 144 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यह संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है, उसका 20%, उसका देखिए 20%, ये 20% हुआ, और वह 40 अधिक है ये वाली, पर हम इसमें 40 जोड़ दें तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं? दोनों पक्ष यानी कि बराबर हो जाएंगे, दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। इसको हल करते हैं। यहाँ पर ये कट गया, तो क्या बचा है? x बराबर ये 2x/10 बचा है, प्लस का 40 है। अब देखिए ये वाले को पक्ष को हम लोग इधर ले चलते हैं, तो क्या आएगा? x माइनस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बटे में 10 है, बराबर का 40 है इधर। अब देखिए यहाँ इसको गुणा करते हैं, तो 10x माइनस का 2x और बटे में 10 होगा, बराबर कितना है? 40 है। अब ये वाला 10 जो है उधर गुणा में जाएगा, तो 10 में से 2x गया, कितना बचा? 8x बचा है, और ये 40 गुणा 10 हो गया। 40 गुणा 10। अब इसको हल करते हैं, तो 40 गुणा 10 यानी कि 8x बराबर कितना आएगा? 400 आएगा। तो 400 x बराबर क्या आएगा? 400 बटा
8 आएगा, 8 से इसको भाग कर देते हैं तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा। नहीं, संख्या हमारी कितनी आएगी? 50। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 50। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है, यह संख्या है। अब देखिए इसमें जो संख्या है वह क्या है? 4 बटा भाग से 18 अधिक है। अब देखिए कोई संख्या है, जैसे हम लोग x मानते हैं, तो x जो संख्या है उसका 4/7 भाग, ये 4/7 भाग हो जाएगा तो संख्या हमारे पास क्या आएगी? 18 अधिक है। ये बराबर होगी तब जब क्या होगा? एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है, यानी इस भाग से वह 18 अधिक है। लेकिन अगर हम इसको 18 इसमें से घटा देते हैं तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? 4x/7 हो जाएगा और उधर कितना दिया गया है? x माइनस का 18 दिया गया है। इसको हम लोग उधर ले जाते हैं और 18 को इधर लाते हैं तो 18 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा इधर, उधर x माइनस 4x/7 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे क्या आएगा? तो 18 बराबर हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस का 4x/7। अब इस 7 गुणा में चला जाएगा 18 के पास, तो 7x में से 4x गया तो कितना बचा है? इधर हम लोग लिख लेते हैं 3x। कितना बचा है? 3x इधर लिख लेते हैं और ये 18 से 7 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, x को खाली करते हैं तो क्या करते हैं? 18 गुणे 7/3 लिख लेते हैं तो 3 छाक 18, 3 एकम 3, 3 छाक 18, यानी कि 6 गुणा कितना हो गया? 6 गुणा 7 आ गया, 7 छंग 42 आ गया। कितना आ गया? 42। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो इनमें से कोई नहीं दिया गया है। 42 जो है इधर कहीं दिया नहीं गया है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कोई संख्या जो है वो अपने कितना हमारे पास कितना आया है? 42 आया है। तो 42 का 4/7 भाग करते हैं तो कितना आएगा? 7 छंग 42 और 6 चौक 24। ये कितना है? देखिए कितना ज़्यादा है, ये 18 कम है या ज़्यादा है? देखिए यहाँ पर हम लोग 42 में से 24 घटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा 18 और 3 में से 2 जाएगा 18 है। ठीक है, ठीक है, तो ये संख्या यानी कि हमारी पास 42 आई है और वो भी इसमें दी नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त होता है, यह संख्या है। आप देखिए इस संख्या को हम लोग कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसमें से हम लोग 4 घटा देते हैं, क्या प्राप्त होता है? घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना, यानी कि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 21 गुना इसका प्राप्त होता है 1/x। व्युत्क्रम माने उल्टा। ठीक है, ये संख्या का व्युत्क्रम यानी x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राप्त होता है, यह संख्या है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। जो समीकरण बनी है 4x-4 और ये 21/x हो जाएगा। इसको ले जाते हैं हम लोग इधर, गुणा करते हैं इधर, तो x² माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ x जाएगा, x² हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, बराबर में 21 बचेगा। 21 को हम लोग इधर ले जाते हैं तो x² माइनस का 4x और माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण बन गई। इसको गुणा करते हैं, इसके यहाँ पर जो गुणा में है 1 माना जाता है, तो 21 एकम 21, तो 21 और 21 के गुणनखंड करते हैं, जिसका जोड़े घटाना 4 आना चाहिए। तो 7 या 21 होता है, यानी कि 7 गुणा 3 करें तो 21 हो जाएगा और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको, x माइनस का 4 कितना है? 7। अब देखिए 7 यहाँ पर, यानी कि 7 माइनस का 3x माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए इसको अंदर गुणा करते हैं तो x माइनस का 7x प्लस 3x और माइनस 21 बराबर 0। ये दो इसके पार्ट बना लेते हैं। अब इसमें कॉमन लेते हैं तो x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस का 7 बचेगा। यहाँ पर हमको कॉमन मिलेगा +3, तो x माइनस का 7 कॉमन मिलेगा, 7 बन जाएगा, मतलब एक गुणनखंड। अभी हमारे पास क्या गुणनखंड बने हैं? एक तो बना है x माइनस 7, दूसरा बना है x प्लस 3। ठीक है, ये वाले तो हम लोग x माइनस 7 वाले को लेंगे, माइनस वाले को बराबर में जाएगा 0 के, तो बराबर का प्लस का आएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास 7 आया है, x का मान 7 आया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यही वो संख्या है 7। व्युत्क्रम ये आप लोग समझ लीजिए, व्युत्क्रम जो है x का व्युत्क्रम 1/x। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक संख्या को अपने 10 गुना के साथ जोड़ने पर
264 प्राप्त होता है, यह संख्या है। देखिए यहाँ पर ये तो सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि कोई एक संख्या को अपने 10 गुना के साथ जोड़ने पर, मान लीजिए x है और उसका 10 गुना 10x हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होता है, 264 प्राप्त होता है। यानी संख्या क्या है, तो 200, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और 11x बराबर 264 ये हमको मिल रहा है। ये 11 जो इसके बटे में चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 264 बटा 11। 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22 और 4 बचेगा तो 44 हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि ये संख्या क्या आई है, 24 आई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।